हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो खान सर का क्लास नोट्स जो भूगोल का है यानी ज्योग्राफी का है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में डबल स्टार थ्योरी पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रहों उपग्रहों क्षुद्रग्रह धूमकेतु उल्कापिंड उल्काओं के संयुक्त समूह तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य के चक्कर परवलयकर मार्ग से लगाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य यानी सन। यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रावधान है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिनमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। आगे देखेंगे हम लोग, यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे से लगभग 26,000 वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किमी सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इनका व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई पूछ देगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने महीने प्रकाश कब पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य के अंदर He यानी हीलियम के संलयन को और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। आगे देखेंगे सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखिए आंतरिक संरचना। ठीक है, आगे देखेंगे आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। पहला कोर, यह सूर्य के मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन करोड़ है। इसी में H और He का संलयन होना है। यह प्लाज्मा अवस्था में है। यह पर नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया होती है, जिससे आगे देखेंगे हम लोग, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आगे देखेंगे रेड एक्टिव जोन विकिरण मंडल। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में निकलती है, जो रेड एक्टिव जोन में दिखती है। इसमें एक्स-रे, वाई रे किरण तथा फोटॉन पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कन्वर्जेंट जोन संवहन मंडल। इसमें H2 के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं, और इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होता है। सौर ज्वाला देखेंगे सोलर फ्लेम। जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह ऊर्जा सूर्य की तीनों परतों को पार करके H2 को सेल चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है।
उस ज्वाला के पास तापमान कम है, इसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उसे सूर्य वापस खींच लेता है। आगे देखेंगे, उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है, वह सौरमंडल में दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी पर जलने से रोकता है। इसके कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पहला, पृथ्वी पर संचरण फोन में बाधा आती है। दूसरा, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वाल्स्वर कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, तीन नंबर हमारा दिया है, देख सकते हैं 3 नंबर। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिससे ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार के ऑरोरा बोरियलस तथा दक्षिण गोलार्ध में इस प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, सोलर स्प्लॉट, सन स्प्लॉट, सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था और उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है। यह 2 सेल के बीच के खाली जगहों के अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अतः यह एक धब्बा के समान दिखता है जिसे सौर कलंक कहते हैं तथा गर्म एवं प्राथमिक प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं तथा उसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है जिसे पुनोरमा कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने किया था। सन स्प्लॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र। ठीक है, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री आकांक्षा 2 दिशा तक जाता है। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष लगते हैं, अतः यह एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे हम लोग, 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ था, वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक साइकिल में 11 वर्ष में 100 सोलर स्पॉट यानी सोलर इवेंट होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, और मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय चाप, जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ की चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक एरे कहते हैं। ठीक है, चित्र में कुछ दर्शाया गया है, आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आप चित्र में सन, यहाँ पर सन है, सन और सूर्य का आंतरिक भाग, और यहाँ पर पड़ते हैं रेडिएटिव एक्सरे। देख सकते हैं सौर ज्वाला 7000 डिग्री सेल्सियस और सोलर स्प्लॉट 4000 डिग्री, प्रलय, फोटॉन, कोर 15 मिलियन और संलयन। ठीक है, ऑरोरा बोलियस, अर्थ और ऑरोरा, देख सकते हैं पूरा चित्र को देख लीजिए। संलयन He और H और H। ठीक है, अब पूरा आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय।